एसएससी टेक एंट्री एक ऐसी एंट्री जो मौका देती है सारे बीटेक ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट एसएसपी देने का। इस बार ऐसा लग रहा था सीडीएस टेक आ जाएगा, एक रिटर्न एग्जामिनेशन आ जाएगा, बट इस नोटिफिकेशन ने पुराने सारे मामले को सेम रखा। अभी तक ये वुमेन कैटेगरी के लिए ओपन हुआ है, मेन नहीं डाला है, तो थोड़े से कंफ्यूजन है। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो जाए मेन में सीडीएस टेक दे दे, बट इसकी पॉसिबिलिटी अब ना के बराबर है। तो इस बार वही स्टैंडर्ड आपकी परसेंटेज के बेसिस पे डायरेक्ट एसएसपी देने का मौका आपको मिलने वाला है। मैं पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझा देता हूं क्या है। सबसे पहले तो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। कुछ लोग इसको बड़ा नेगेटिव लेते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, अरे भैया नहीं, जो फौज एक्सपोजर देगी ना तो 14 साल के बाद आप कहीं कैसे भी जॉब करने निकलोगे ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भरमार होगी और काफी लोग परमानेंट कमीशन भी होंगे। बॉयज में तो काफी ऑप्शंस है, राइट। खैर 20 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अनमैरिड मेल एंड फीमेल, ये फीमेल वाली खोल रखे हो तो अनमैरिड फीमेल, इंजीनियरिंग डिग्री जो स्ट्रीम बताई गई है उसमें वैकेंसी मेल फीमेल के लिए 30 है, जो हर बार अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। हर बार शायद 30 नहीं, हाँ 29 30 होती है, वही इस बार भी है, राइट। और बॉयज में अप्रोक्सीमेटली 300 सवा 300 होती है। ये www.joinindianarmy.nic.in पे आना है, बच्चे आपको वहां पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 8 जुलाई से लेके 6 अगस्त 2026 तक ये होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आप अप्लाई करोगे, एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी आपकी 12th की आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पे एसएसबी आएगी। एसएसबी की टेंशन आपको लेनी नहीं है। आज की डेट में एलडब्ल्यूएस एसएसबी इंडिया में हाईएस्ट रिकमेंडेशन दे रहा है। आप जो भी बच्चा कभी एलडब्ल्यूएस से पढ़ के गया हो किसी भी एंट्री के लिए, आप पूछ लीजिएगा हाउ इज आवर 15 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम, वो आपको अपने आप सब बता देगा। तो एसएसबी की आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको 15 दिन हमें देने होंगे और हम आपको रेडी करेंगे उसके लिए। आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग होकर आएगी वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगी। आपकी जो एसएसबी की जो डेट है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चलेगी। आपकी जो ट्रेनिंग होगी, सपोज करो सब सेलेक्ट हो गया, जो आप चले गए तो ओटीए गया में आपकी ट्रेनिंग होगी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 49 वीक्स है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें, कमीशन हो गए, तो पहला जो आपका पद होगा, आप लेफ्टिनेंट होगा तो लेफ्टिनेंट के पद पे यानी ग्रेड ए गेस्टेड ऑफिसर के पद पे आप सेलेक्ट हो जाओगे, मतलब कमीशन हो जाओगे। कमीशन के टाइम पे सैलरी 17-18 लाख रुपए। खैर ये सब तो मतलब मुझे ऐसा लगता है फौज में तो इतने पर्क्स एंड इतना कुछ है कि ये सब बहुत छोटा लगने लग जाता है, राइट। और मिनिमम 10 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, मैक्सिमम 14 ईयर्स तक, और बस यही है। और परमानेंट कमीशन के लिए आप 10 साल के बाद ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी की डिटेल नेशनलिटी की बात कर लेते हैं तो इंडियन और भी बहुत सारे लोग हैं। एज लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 से 27 साल, या इसको ऐसा बोल लो 1 अप्रैल 2027 तक आप इतने होने चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2007 इन दोनों डेट्स के बीच में या इन दोनों डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एंट्री। स्ट्रीम को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, जो आपकी स्ट्रीम का नाम है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, उसके अलावा कोई और नाम नहीं चलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज नॉर्मली जब बीटेक ग्रेजुएट बच्चा होता है तो मतलब फिजिकली उतना काम नहीं करता, तो एक मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, वो भी जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे ना तब चाहिए, नॉट इन एसएसबी, ट्रेनिंग पे जाओगे तब चाहिए। कि जब गर्ल्स कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 2.4 किलोमीटर का रन 13 मिनट में, पुशअप 15, पुलअप 2, सिटअप 25, स्क्वाट्स 2 सेट 30-30 के रिपीटेशन में, लंजेस 2 सेट 10 के रिपीटेशन, स्विमिंग एक बेसिक। ये गर्ल्स का है, बॉयज का भी आसान ही है, बहुत मुश्किल स्विमिंग, और ये मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करिए भैया, वही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बीटेक डिग्री पास्ट या फिर फाइनल ईयर में होने चाहिए। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना ओटीए में, उससे पहले आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और आपकी जो परसेंटेज, अगर आप पास हो चुके हो तो जो टोटल परसेंटेज उसके बेसिस पे, और पास नहीं हुए हो तो जितने सेमेस्टर का रिजल्ट आए हैं उतने सेमेस्टर के बेसिस पे आपकी टोटल परसेंटेज निकाली जाएगी। अगर बात करें सीट्स की तो सिविल के अंदर ये सारी फील्ड्स आती है। इसकी 7 वैकेंसी है गर्ल्स कैटेगरी में, बॉयज में काफी ज्यादा होती है। कंप्यूटर साइंस उसके साथ साथ ये सब आता है, इसकी वैकेंसीज। और इस तरीके से सारी वैकेंसीज की लिस्ट निकाली हुई है, और टोटल गर्ल्स के लिए जो वैकेंसी है 30 है, और ये बहुत ज्यादा है। आपने सीडीएस एग्जामिनेशन सुना होगा, सीडीएस एग्जामिनेशन कितना पॉपुलर है, उसमें भी 16-17 वैकेंसीज होती है, और यहाँ पे 30 है, और उसमें सब लोग एलिजिबल होते हैं, इसमें सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। तो अच्छा है, मतलब इस पे काम करना चाहिए। और बस यही सब है मेन। तो इसमें एसएसबी आएगा, एसएसबी के लिए मैंने आपको बता दिया, जब आपका एसएसबी आएगा तो आपको 15 दिन हमें देने होंगे। हमारे 15 डेज के रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें हम बच्चे के हर एक एस्पेक्ट पे काम करते हैं, और सारे ही एक्स
एसएसएस यानी वो ऑफिसर्स जो खुद एसएसबी बोर्ड का पार्ट रह चुके हैं, वो आपको ट्रेन कर रहे होंगे। और मतलब हमारी कोशिश ये है कि 15 दिन जब पूरे होंगे तो आप ये जानने में कामयाब हो जाओगे कि आपके अंदर कमी क्या है और कैसे उस पर आप काम कर सकते हैं ताकि आप रिकमेंड हो जाओ। यही हमारे सक्सेस का राज है। वो माहौल हम देते हैं बच्चे को ताकि बच्चा अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो आपको भी माहौल देंगे, आप आइएगा उस टाइम पे। बाकी अभी तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जो एलिजिबल है डू अप्लाई दिस फॉर्म। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।